यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 24। यशायाह 24। सुनो, यहोवा पृथ्वी को निर्जन और सुनसान करने के पर है। वह उसको उलटकर उसके रहने वालों को तितर बितर करेगा। और जैसा यजमान वैसा याजक, जैसा दास वैसा स्वामी, जैसी दासी वैसी स्वामिनी, जैसा लेने वाला वैसा बेचने वाला, जैसा उधार देने वाला वैसा उधार लेने वाला, जैसा ब्याज लेने वाला वैसा ब्याज देने वाला, सबों की एक ही दशा होगी। पृथ्वी शून्य ही शून्य और सत्यानाश हो जाएगी, क्योंकि यहोवा ही ने यह कहा है। पृथ्वी विलाप करेगी और मुरझाएगी, जगत कुम्हलाएगा और मुरझा जाएगा। पृथ्वी के महान लोग कुम्हला जाएंगे, क्योंकि पृथ्वी अपने रहने वालों के कारण अशुद्ध हो गई है, क्योंकि उन्होंने व्यवस्था का उल्लंघन किया है और विधि को पलट डाला है और सनातन वाचा को तोड़ दिया है। इस कारण शाप पृथ्वी को ग्रसेगा और उसमें रहने वाले दोषी ठहरेंगे, और इसी कारण पृथ्वी के निवासी भस्म होंगे और थोड़े ही मनुष्य रह जाएंगे। नया दाख मधु जाता रहेगा, दाख लता मुरझा जाएगी, और जितने मन में आनंद करते हैं सब लंबी लंबी सांस लेंगे। डफ का सुखदायी शब्द बंद हो जाएगा, प्रसन्न होने वालों का कोलाहल जाता रहेगा। वीणा का सुखदायी शब्द बंद हो जाएगा। वे गाकर दाख मधु न पिएंगे। पीने वालों को मदिरा कड़वी लगेगी। सुनसान होने वाली नगरी नाश होगी। उसका हर एक घर ऐसा बंद किया जाएगा कि कोई पैठ न सकेगा। सड़कों में लोग दाख मधु के लिए चिल्लाएंगे। आनंद मिट जाएगा। देश का सारा हर्ष जाता रहेगा। नगर उजाड़ ही उजाड़ रहेगा और उसके फाटक तोड़कर नाश किए जाएंगे। और पृथ्वी पर देश देश के लोगों में एक ऐसा होगा जैसा कि जलपायु के झाड़ने के समय व दाख तोड़ने के बाद कोई कोई फल रह जाता है। वे लोग गला खोलकर जय जयकार करेंगे और यहोवा के महात्म्य को देखकर समुद्र से ललकारेंगे। इस कारण पूर्व में यहोवा की महिमा करो और समुद्र के द्वीपों में इस्राएल के परमेश्वर यहोवा के नाम का गुणवादन करो। पृथ्वी की छोर से हमको ऐसे गीत की ध्वनि सुन पड़ती है कि महिमा और बड़ाई धर्मी के लिए है, परंतु मैंने कहा हाय हाय, मैं नाश हो गया, नाश। विश्वासघाती विश्वासघात करते, वे बड़ा ही विश्वासघात करते हैं। हे पृथ्वी के रहने वालों, तुम्हारे लिए भय और गड्ढा और फंदा है, और जो कोई भय के शब्द से भागे वह गड्ढे में गिरेगा, और जो कोई गड्ढे में से निकले वह फंदे में फंसेगा। क्योंकि आकाश के झरोखे खुल जाएंगे और पृथ्वी की नींव डोल उठेगी। पृथ्वी फटफट कर टुकड़े हो जाएगी। पृथ्वी अत्यंत कंपायमान होगी। वह मतवाले की नाई बहुत डगमगाएगी और मचान की नाई डोलेगी। वह अपने पाप के बोझ से दबकर गिरेगी और फिर न उठेगी। उस समय ऐसा ही होगा कि यहोवा आकाश की सेना को आकाश में और पृथ्वी के राजाओं को पृथ्वी ही पर दंड देगा, और वे बंधुओं की नाई गड्ढे में इकट्ठे किए जाएंगे और बंदी गृह में बंद किए जाएंगे, और बहुत दिनों के बाद उनकी सुधि ली जाएगी। तब चंद्रमा संकुचित हो जाएगा और सूर्य लज्जित होगा, क्योंकि सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत पर और यरूशलेम में अपनी प्रजा के पुरनियों के सामने प्रताप के साथ राज्य करेगा। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 25। यशायाह 25। हे यहोवा, तू मेरा परमेश्वर है, मैं तुझे सराहूंगा। मैं तेरे नाम का धन्यवाद करूंगा, क्योंकि तूने आश्चर्य कर्म किए हैं। तूने प्राचीन काल से पूरी सच्चाई के साथ युक्तियां की है। तूने तो नगर को डीह और उस गढ़वाले नगर को खंडहर कर डाला है। तूने परदेशियों की राजपुरी को ऐसा उजाड़ दिया कि वह नगर नहीं रहा, वह फिर कभी बसाए न जाएगा। इस कारण बलवंत राज्य के लोग तेरी महिमा करेंगे। भयंकर अन्य जातियों के नगर में तेरा भय माना जाएगा।
क्योंकि तू दीनों के लिए संकट में, उनका गढ़ और दरिद्रों के लिए जब भयानक लोगों का झोंका भीत पर से बौछार के समान होता था, तब तू उस बौछार के से बचने के लिए उनका शरण स्थान और तपन में छाया का स्थान हुआ। जैसा निर्जल देश में तपन बादल की छाया से ठंडी होती है, वैसा ही तू परदेशियों का कोलाहल और भयानकों का जय जयकार बंद करता है। और सेनाओं का यहोवा इसी पर्वत पर सब देशों के लोगों के लिए ऐसी जेवनार करेगा जिसमें भांति भांति का चिकना भोजन और निथरा हुआ दाख मधु होगा। चिकना भोजन तो उत्तम से उत्तम और निथरा हुआ दाख मधु बहुत ही निथरा हुआ होगा। और जो पर्दा सब देशों के लोगों पर पड़ा है और जो घूंघट सब अन्य जातियों पर लटका हुआ है, उन दोनों को वह इसी पर्वत पर नाश करेगा। वह मृत्यु को सदा के लिए नाश करेगा और प्रभु यहोवा सबों के मुख पर से आंसू पोंछ डालेगा और अपनी प्रजा की नामधराई सारी पृथ्वी पर से दूर करेगा, क्योंकि यहोवा ने ऐसा कहा है। और उस समय यह कहा जाएगा कि देखो, हमारा परमेश्वर यही है, हम इसी की बाट जो होते आए हैं, यह हमारा उद्धार करेगा। यहोवा यही है, हम इसकी बाट जो होते आए हैं, हम इससे उद्धार पाकर मगन और आनंदित होंगे, क्योंकि इस पर्वत पर यहोवा का हाथ सर्वदा बना रहेगा और मोवाब अपने ही स्थान में ऐसा लताड़ा जाएगा जैसा पुआल घूरे के जल में लताड़ा जाता है, और वह उसमें अपने हाथ इस प्रकार फैलाएगा जैसे कोई तैरते हुए फैलाए हो, परंतु वह उसके गर्व को तोड़ेगा और उसकी चतुराई की युक्तियों को निष्फल कर देगा। और वह तेरी ऊंची ऊंची और दृढ़ नगर के घेरों और शहर पनाहों को झुकाएगा और नीचा करेगा और भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देगा। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 26। यशायाह भविष्यवक्ता की पुस्तक अध्याय 26। उस समय यह गीत यहूदा देश में गाया जाएगा कि हमारा तो एक दृढ़ नगर है, उसकी शहर पनाह और गढ़ का काम देने के लिए वह उद्धार को नियुक्त करता है। फाटकों को खोलो कि सच्चाई का पालन करने वाली एक धर्मी जाति प्रवेश करे, जिसका मन धीरज धरे हुए है। उसकी तू पूर्ण शांति के साथ रक्षा करता है, क्योंकि वह तुझ पर भरोसा किए हुए रहता है। यहोवा पर सदा सर्वदा भरोसा किए रहो, क्योंकि प्रभु यहोवा सनातन चट्टान है। वह तो ऊंचे पद वालों को झुका देता, जो नगर ऊंचे पर बसा है उसको वह नीचे कर देता है। वह उसको भूमि पर गिराकर मिट्टी में मिला देता है। वह दीनों के पांव और दरिद्रों के पैरों से रौंदा जाएगा। धर्मी का मार्ग सच्चाई है। तू जो आप सच्चाई है, तू धर्मी की अगुवाई करता है। हे यहोवा, सचमुच हम लोग तेरे न्याय के कामों की बाट जोहते आए हैं। तेरे नाम और तेरे स्मरण की हमारे प्राणों में लालसा बनी रहती है। रात के समय मैंने अपने जी से तेरी लालसा की है। मैं अपने संपूर्ण मन से यत्न के साथ तुझे ढूंढता हूँ, क्योंकि जब तेरे न्याय के काम पृथ्वी पर प्रकट होते हैं, तब जगत के रहने वाले धर्म को सीखते हैं। दुष्ट पर चाहे दया भी की जाए तो भी वह धर्म को न सीखेगा। धर्म राज्य में भी वह कुटिलता करेगा और यहोवा का महात्म्य उसे सूझ न पड़ेगा। हे यहोवा, मेरा हाथ बढ़ाया हुआ तो है, पर वे देख नहीं सकते, परंतु वे जानेंगे कि तुझे प्रजा के लिए कैसी जलन है और जलाएंगे, और तेरे पैरी आग से भस्म होंगे। हे यहोवा, तू हमारे लिए शांति ठहरेगा। जो कुछ हमने किया है उससे तू ने हमारे लिए किया है। हे हमारे परमेश्वर यहोवा, तुझे छोड़ और स्वामी हम पर प्रभुता करते तो थे, परंतु तेरी कृपा से हम केवल तेरे ही नाम का गुणवादन करेंगे। वे मर गए हैं, फिर कभी जीवित नहीं होंगे। उनको मरे हुए बहुत दिन हुए, फिर वे नहीं उठेंगे।
तूने उनका विचार करके उनको ऐसा नाश किया कि वे फिर स्मरण में न आएंगे। तूने जाति को बढ़ाया, हे यहोवा, तूने जाति को बढ़ाया है। तूने अपनी महिमा दिखाई है और उस देश के सब सिवानों को तूने बढ़ाया है। हे यहोवा, दुख में वे तुझे स्मरण करते थे। जब तू उन्हें ताड़ना देता था, तब वे दबे स्वर से अपने मन की बात तुझ पर प्रकट करते थे। जैसे गर्भवती स्त्री जनने के समय ऐंठती और पीड़ों के कारण चिल्ला उठती है, हम लोग भी हे यहोवा तेरे सामने वैसे ही हो गए हैं। हम भी गर्भवती हुए, हम भी ऐंठे, हम मानो वायु ही जन्माए। हमने देश के लिए उद्धार का कोई काम नहीं किया और न जगत के रहने वाले उत्पन्न हुए। तेरे मरे हुए लोग जीवित होंगे, मेरे मुर्दे उठ खड़े होंगे। हे मिट्टी में मिले हो, जागकर जय जयकार करो, क्योंकि तेरी ओस ज्योति से उत्पन्न होती है और पृथ्वी मुर्दों को लौटा देती है। हे मेरे लोगों, आओ, अपनी अपनी कोठरी में प्रवेश करके किवाड़ों को बंद कर दो। जब तक क्रोध शांत न हो, तब तक अर्थात पल भर अपने आप को छिपा रखो, क्योंकि देखो, यहोवा पृथ्वी के निवासियों को अधर्म का दंड देने के लिए अपने स्थान से चला आता है और पृथ्वी अपना खून प्रकट करेगी और घात किए हुओं को फिर न छिपा रखेंगी। यूहन्ना की पहली पत्री 5वां अध्याय। जिसका यह विश्वास है कि यीशु ही मसीह है, वह परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है, और जो कोई उत्पन्न करने वाले से प्रेम रखता है, वह उससे भी प्रेम रखता है जो उससे उत्पन्न हुआ है। जब हम परमेश्वर से प्रेम रखते हैं और उसकी आज्ञाओं को मानते हैं, तो इसी से हम जानते हैं कि परमेश्वर की संतानों से प्रेम रखते हैं। और परमेश्वर का प्रेम यह है कि हम उसकी आज्ञाओं को माने, और उसकी आज्ञाएं कठिन नहीं, क्योंकि जो कुछ परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह संसार पर जय प्राप्त करता है, और वह विजय जिससे संसार पर जय प्राप्त होती है हमारा विश्वास है। संसार पर जय पाने वाला कौन है? केवल वह जिसका यह विश्वास है कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। यही है वह जो पानी और लोहू के द्वारा आया था, अर्थात यीशु मसीह। वह न केवल पानी के द्वारा वरन पानी और लोहू दोनों के द्वारा आया था। और जो गवाही देता है वह आत्मा है, क्योंकि आत्मा सत्य है। और गवाही देने वाले 3 हैं, आत्मा और पानी और लोहू, और तीनों एक ही बात पर सम्मत हैं। जब हम मनुष्यों की गवाही मान लेते हैं तो परमेश्वर की गवाही तो उससे बढ़कर है। और परमेश्वर की गवाही यह है कि उसने अपने पुत्र के विषय में गवाही दी है। जो परमेश्वर के पुत्र पर विश्वास करता है वह अपने ही में गवाही रखता है। जिसने परमेश्वर की प्रतीति नहीं की, उसने उसे झूठा ठहराया, क्योंकि उसने उस गवाही पर विश्वास नहीं किया जो परमेश्वर ने अपने पुत्र के विषय में दी है। और वह गवाही यह है कि परमेश्वर ने हमें अनंत जीवन दिया है, और यह जीवन उसके पुत्र में है। जिसके पास पुत्र है उसके पास जीवन है, और जिसके पास परमेश्वर का पुत्र नहीं उसके पास जीवन भी नहीं है। मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। और हमें उसके सामने जो हियाव होता है वह यह है कि यदि हम उसकी इच्छा के अनुसार कुछ मांगते हैं तो वह हमारी सुनता है। और जब हम जानते हैं कि जो कुछ हम मांगते हैं वह हमारी सुनता है, तो यह भी जानते हैं कि जो कुछ हमने उससे मांगा वह पाया है। यदि कोई अपने भाई को ऐसा पाप करते देखे जिसका फल मृत्यु न हो, तो विनती करे, और परमेश्वर उसे उनके लिए जिन्होंने ऐसा पाप किया है जिसका फल मृत्यु न हो जीवन देगा। पाप ऐसा भी होता है जिसका फल मृत्यु है। इसके विषय में मैं विनती करने के लिए नहीं कहता। सब प्रकार का अधर्म तो पाप है, परंतु ऐसा पाप भी है जिसका फल मृत्यु नहीं। हम जानते हैं कि जो कोई परमेश्वर से उत्पन्न हुआ है वह पाप नहीं करता, पर जो परमेश्वर से उत्पन्न हुआ उसे वह बचाए रखता है, और वह दुष्ट उसे छूने नहीं पाता। हम जानते हैं कि हम परमेश्वर से हैं, और सारा संसार उस दुष्ट के वश में पड़ा है। और यह भी जानते हैं कि परमेश्वर का पुत्र आ गया है, और उसने हमें समझ दी है कि हम उस सच्चे को पहचाने,
और हम उसमें जो सत्य है अर्थात उसके पुत्र यीशु मसीह में रहते हैं। सच्चा परमेश्वर और अनंत जीवन यही है। हे बालकों, अपने आप को मूर्तों से बचाए रखो।